तो आज हम अभी स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग बताते हैं। अगर आप स्कूल में जाएंगे तो आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 0। और ये बहुत गलत तरीका है पढ़ाने का। इससे आपको समझ नहीं आएगा कि सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 0 क्या मतलब है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर अंग्रेजी में बोले तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट the net force, if it is 0, then the velocity of the object is constant. बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल सी भाषा में, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसके ऊपर अगर हम फोर्सेस लगाना स्टार्ट करें, एक फोर्स आपका एक दोस्त इस डायरेक्शन में खींच रहा है, आपका दूसरा दोस्त इस डायरेक्शन में खींच रहा है, और दोनों सेम फोर्स से खींच रहे हैं। दोनों की फोर्स F सेम है दोनों तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा? ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका एक तीसरा दोस्त आ गया ब्लू कलर में और वो आपके पहले दोस्त की मदद करने लग जाए और वो फोर्स लगाने लग जाए F सीधे हाथ की तरफ, तो क्या होगा? तो ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा राइट हैंड डायरेक्शन में, ऑब्वियसली, क्योंकि फोर्स सीधे हाथ की तरफ ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर बराबर है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, या नेट फोर्स 0 है। अब इसमें नेट फोर्स 0 क्यों है? एक फोर्स F राइट हैंड साइड में लग रही है, सेम फोर्स F लेफ्ट हैंड साइड में लग रही है, तो इसका मतलब फोर्स 0 है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन इसमें एडिशनल फोर्स अगर हम लगा दें डबल F, तो ये मूव करने लगेगा राइट हैंड डायरेक्शन में। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है सिग्मा F इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर इसको ये भी बोलते हैं कि dv बटा dt इज इक्वल्स टू 0। ये dv बटा dt इज इक्वल्स टू 0 क्यों है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, पहले हम लिखते हैं डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारा था, अगर उस पर दो फोर्सेस लग रही थी बराबर, या F फोर्सेस जो हमारी लग रही थी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी वजह से कितनी वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को मिलेगी। अगर हम इस पे F फोर्स और लगा देते हैं और ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और पहले सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है और दूसरे सेकंड में ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज सेकंड। क्योंकि तुमने फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो पहले सेकंड में 20 की स्पीड है, दूसरे सेकंड में पहले सेकंड में 10 की स्पीड है और दूसरे सेकंड में 20 की स्पीड है। डेल्टा v का मतलब हो गया 20 माइनस 10 मीटर पर सेकंड।
और डेल्टा टी का मतलब हुआ 2-1, यानी कि 1 सेकेंड में उसने अपनी स्पीड 10 से 20 तक ले गया वो, तो डेल्टा टी हो गया हमारा कितना, 1 सेकेंड। और डेल्टा वी जो है हमारा यहाँ पर वो हो गया 10। तो इसका मतलब अगर फोर्स एफ लगी तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 10। लेकिन इसका मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट, अगर इसमें यहाँ पे देखें, अगर ये एफ फोर्स यहाँ पर नहीं लगती, ये स्पीड क्यों जनरेट हुई, एफ फोर्स की वजह से जनरेट हुई। अगर ये एफ नहीं लगती तो ये 10 और 20 की वैल्यू कितनी आती, पहले सेकंड में भी 0 रहती स्पीड, दूसरे सेकंड में भी 0 रहती, डेल्टा वी 0 हो जाता और डेल्टा टी आपका 1 रहता। तो हम सेम चीज़ को दोबारा लिखेंगे, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी when both forces are equal and in opposite direction। तो ये हो जाएगा 0/1 is equals to 0। तो दो केसेस हैं, एक जिसमें ये पहला केस जिसमें एक एडिशनल फोर्स लगी एफ, और इस केस में सिर्फ एक ही तरह की फोर्स लगी, दोनों तरफ सेम वैल्यू की फोर्स थी। एक दोस्त ने आपके इधर से खींचा, एक दोस्त के आपने इधर से खींचा, और इस आइटम को की वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी रही 0। तो ये है कॉन्सेप्ट न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर नेट फोर्स डेल्टा एफ कितनी है। अच्छा, इसका एक और एडवांस्ड वर्जन करते हैं। अभी यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो एडवांस्ड वर्जन इसका क्या है कि अगर तुम साइकिल पे जा रहे हो, फर्ज करो ये साइकिल है और तुम साइकिल पे जा रहे हो तुम्हारी स्पीड 5 है मीटर पर सेकंड। तुम्हारे दो दोस्त, एक दोस्त ने तुम्हें एफ फोर्स से इस तरफ खींचना चालू किया और दूसरे दोस्त ने एफ फोर्स से इस तरफ खींचना चालू किया। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसका क्या संदर्भ है अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। इसमें भी वही चीज़ लगेगी, डेल्टा वी तुम्हें मेजर करना है। पहले सेकंड में तुम्हारी स्पीड 5 रहेगी, दूसरे में भी 5 रहेगी। इन फोर्सेस की वजह से तुम्हारी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगी, तो डेल्टा वी विल बिकम 0। तो पहले सेकंड में भी 5, दूसरे सेकंड में भी 5, तो डेल्टा वी 0 हो गया। और डेल्टा टी हमने कितना लिया है, 1 सेकंड। सो डेल्टा वी बट्टा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0 अगेन, meaning Newton's first law is applicable, which is delta or sigma f summation of all forces is 0. If that is the case, then the velocity of the object is constant. तो ये जो 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, this remains constant. तो में
हमें ये बस याद रखना है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0 इफ सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 0। अगले वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ।